नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, अगर 5 साल मार्केट ऐसे नहीं बढ़ा तो क्या होगा। जहाँ पे हम लाइफ टाइम हाई में लगाए, उसके बाद मार्केट बढ़ा ही नहीं। हमने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ खरीदा, अब डाउन है, अब बढ़ा ही नहीं। जापान और चीन की तरह जिसे बोलते हैं ना कि 5 साल 10 साल में लाइफ टाइम हाई आया ही नहीं। तो पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी, 5400 कंपनी, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट तो बिक रहा है ना, कंपनी का शेयर कहीं पे भी हो, प्रोडक्ट तो सेल हो ही रहा है। उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जस्ट उदाहरण के तौर पे कोई भी कंपनी हो सकता है। एक जियो है, एक एलपीजी कोई कंपनी सेल करते हैं, वो है 300 रुपया पर हेड पर मोबाइल, तो रिचार्ज हो ही रहा होगा। और एक घर में एलपीजी जो कनेक्शन है 800 रुपये का तो जा ही रहा है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो लोगों के अच्छे दिन आए हैं, 2 गुना दाम बढ़ा है, तो प्रॉफिट जरूर 2 गुना बढ़ा होगा कंपनी का। मान लेते हैं इसमें शेयर होल्डर कितना से होंगे, 10% से ज़्यादा नहीं होगा। पूरे मार्केट में बोलते हैं 10-12% ही शेयर मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं, पर कंज्यूमर तो 100% लोग हैं ना। इसमें से कुछ लोग शेयर होल्डर भी होंगे या कोई बाहर के भी होंगे, जो कंज्यूमर नहीं होंगे वो भी शेयर होल्डर होंगे। तो कंज्यूमर तो सारे ही हैं। मान लेते हैं किसी ने 10 लाख का शेयर लिया और डाउन है, अब जो है कोई खरीदने बेचने वाला है ही नहीं, 10 लाख तो उनका फंस गया। और जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए, जैसे हम HWP हमेशा बोलते हैं। तो इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि 25 करोड़ मोबाइल रिचार्ज किया लोगों ने, 25 करोड़ ही है, तो 300 रुपया पर मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, तो 7500 करोड़ तो जा रहा है मंथली कंपनी के पास। इसमें से खर्चा मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट क्या है मुझे पता नहीं है, 250 करोड़ मान लेते खर्चा है, तो 5000 करोड़ शुद्ध मुनाफा हो गया। अगर इस पैसे को प्रॉफिट कंपलसरी ट्रांसफर किया जाए शेयर होल्डर को, शेयर का प्राइस कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कंपलसरी ट्रांसफर करो तो कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर को आएगा। उसी तरह एलपीजी कनेक्शन में 25 करोड़ ही कनेक्शन हो, 25 करोड़ घर में, और 800 रुपया पर सिलेंडर चार्ज हो रहा है, तो 20,000 करोड़ मंथली लगभग यहाँ भी जा रहा है। कभी 30 दिन 40 दिन चलता है, तो 2 महीना भी मैं मानो तो 20,000 करोड़ आ रहा है। इसमें 10,000 करोड़ खर्चा मान लूँ तो भी 10,000 करोड़ जो है, तो इस प्रॉफिट के पैसे को कंपलसरी ट्रांसफर शेयर होल्डर में किया जा सकता है। शेयर का प्राइस कहीं भी जाए, कोई खरीदने बेचने वाला नहीं है, पर ये जो पैसा कंपनी को जा रहा है, जापान में मार्केट नहीं चल रहा है मान लिया, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट तो सेल हो रहा है ना, उस प्रॉफिट के पैसे को वो कहाँ जा रहा है, वो शेयर होल्डर में वापस आना चाहिए। मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंपनी आया ईस्टइंडिया.com बाहर से, और किसान का खेत बोला 10 लाख रुपए में दे दो। आज से 40 साल पहले 1980 में 20 एकड़ का खेत था, बोला कि 10 लाख रुपए में दे दो। वो दे दिया, खुशी खुशी बेच दिया। और वो पैसा कैसे आया, वो कागज छापा या नंबर दिया, अकाउंट में आ गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, बस नंबर इनको दिया, 10 लाख अकाउंट में आया या कागज आया, खेत इनका हो गया, कंपनी का हो गया। अब कंपनी ने आईपीओ निकाला, आईपीओ में नियम लगा दिया कि 60% मेरे पास रहेगा, कंपनी के पास रहेगा, और 40% साधारण इन्वेस्टर के पास रहेगा। और उस खेत में 20 एकड़ खेत में आम का पेड़ लगा दिया, उसको एक्सपोर्ट करने लगा बाहर। अब जब आईपीओ निकला तो खेत का कागज हो गया डिस्ट्रीब्यूट शेयर बाजार में, 10 लाख का प्लॉट 15 लाख का हो गया, 2-3 साल के बाद वो 20 लाख का हो गया, फिर 10 साल के बाद 50 लाख का हो गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ का हो गया, और आज वो 10 करोड़ का प्लॉट हो गया। अब जो है सबके पास शेयर सर्टिफिकेट, लोगों का ये जो आईपीओ निकला था खेत का सर्टिफिकेट है, लाइफ टाइम हाई चला गया मार्केट। अब इसको कोई खरीदने बेचने वाला नहीं, या डाउन हो गया, कोई खरीदने बेचने वाला नहीं है। ठीक यहाँ पे वही हालत हो गया जो जापान चीन का है, मार्केट में पैसा लगा हुआ है, सबके पास सर्टिफिकेट है, पर कोई अब खरीदने बेचने वाला नहीं है। तो हम और आप अब प्राइस देख रहे हैं, पर पैसा इनकैश होके अकाउंट में नहीं आ रहा है। लेकिन अब याद कीजिए, वो जो जमीन था 20 एकड़ का, उसको कंपनी, वही कंपनी ईस्टइंडिया.com, जब किसी भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी के अंदर घुसेंगे ना, तो आपको ईस्टइंडिया.com का तार जुड़ता हुआ नजर आएगा। लिस्टेड, उसका हिस्सेदारी जरूर होगा। तो 20 एकड़ में लगभग 5 करोड़ रुपया का सालाना एक्सपोर्ट हो रहा है आम, 5 करोड़ सालाना आ रहा है, कुछ ना कुछ सालाना आ रहा है। शेयर होल्डर को हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है सालाना 5 करोड़ का, उसको चाहे तो शेयर होल्डर में बांट सकते हैं। लेकिन बोलेंगे बोर्ड ऑफ मीटिंग में 60% मेरा हिस्सेदारी है, हम वोटिंग करके जो नियम बनाएंगे वही होगा, और 40% का कोई राइट ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सारा पैसा दे दो, अगर 1% का हिस्सेदारी है, 2% का हिस्सेदारी है, 5% का हिस्सेदारी है, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में प्रॉफिट दो भाई। सारा का सारा कौन मांग रहा है। इसके लिए आप सब लोग मेल कर सकते हैं, लॉगिन करके फीडबैक दे सकते हैं कि कंपलसरी जो है प्रॉफिट का ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ पे आप जाएंगे सेबी के स्कोर सिस्टम में, यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर पे बात ना करके लॉगिन करके साइन अप करके इसमें अपना सजेशन सबमिट करेंगे। स्कोर का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। इसमें जा करके आप
अपना सजेशन दे सकते हैं। प्लस दूसरा एक और देना है कि वोटिंग राइट्स एमएफ इन्वेस्टर के लिए होना चाहिए। अभी तक मुझे नहीं पता है कि वोटिंग हम भी तो म्यूचुअल फंड में शेयर ही खरीद रहे हैं, पर वोटिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन होता है या फिजिकल जाके भी होता है। इतने लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, मार्केट में जो डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वोटिंग राइट्स होना चाहिए, प्लस प्रॉफिट कंपल्सरी ट्रांसफर होना चाहिए। इसके बाद अगर ये नियम आता है तो शेयर का प्राइस कहीं भी हो, 2 रुपया हो कि 2 लाख हो, कोई भी व्यक्ति शेयर को सेल करेंगे ही नहीं। फिर तो यहाँ पे FII जो बोलते हैं सेल कर देते हैं ना टॉप पे, वो भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार सेल हुआ दूसरे के पास गया तो जो कंपलसरी प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से आएगा। ये कहेंगे क्या, दूसरे जगह पे मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, वहाँ टावर लगाएंगे, वहाँ LPG कनेक्शन देंगे, दूसरे जगह। ये सब बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, जिसको हम ये बोलते हैं ना ईस्टइंडिया.com, उसी का नाम ये वाला है ब्लैक रॉक। जब ये बात हो कि एक्सपेंड कर रहे हैं कंपनी को, दूसरे जगह पे जाके पैसा झोंक रहे हैं, तो कहना है कि भाई तुम झोंकना बाद में, पहले ट्रांसफर कर दो, फिर अपना प्लान बताओ, हम लोगों को अच्छा लगेगा शेयर होल्डर को, तो फिर से आपके IPO में पैसा डाल देंगे। नए योजना के लिए नया IPO लेके आओ। ये नहीं कि हमारा पैसा को इधर उधर घुमाते रहो और मार्केट हाई होता है लो होता है, हमारा पैसा हमारे हाथ में आता ही नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना मंगल ग्रह पे टावर लगा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, वहाँ से सैटेलाइट वापस आ रहा है, फिर वही सैटेलाइट जा रहा है, सब बकवास है। इसके लिए आप ये फेक मून लैंडिंग सर्च करेंगे ना तो पता चलेगा आज तक कोई ऊपर गया ही नहीं। बहुत आसानी से नहीं मिलेगा आपको ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। 99% सब सोच रहे हैं कि जा रहा है और वापस आ रहा है उपग्रह, और चांद पे भी गया है, कोई कहीं नहीं गया भाई। इतना मूर्ख मानव जाति को किसी ने नहीं बनाया जितना ईस्टइंडिया.com ने 600 साल से बनाया है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, 18 लाख रुपया का पोर्टफोलियो था, इस गिरावट में 12 लाख हो गया है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, क्या इसमें लमसम कर दूं या अभी थोड़ा वेट करूं? आप 10-10 हज़ार रुपया का SIP करके अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दीजिए 10 महीने के लिए। 10 महीने का ही टाइम दीजिए, 10 महीने के बाद SIP स्टॉप हो जाएगा, 10 महीने में वो पैसे जाने दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना गिरावट, हमने भी 2-3 बार जिंदगी में अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही देखा है गिरावट। कंटिन्यू कीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है। आप ये पैसा अगर पोस्ट ऑफिस बैंक में रख देते ना तो 10 साल में पैसा जाके डबल होता। उस 10 साल में उसने भी मार्केट में हलचल देखा होता, पर आपको वो पता नहीं चलेगा। सेफ जगह इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ लगाएंगे तो आप NAV ट्रैक करते रहते हैं और हलचल देखते हैं, लेकिन टाइम गुजरने दीजिए, वहाँ से सेफर से आपको 2 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप 10-12 साल बने रहेंगे। मैंने मेरी डॉटर के लिए 19 साल के लिए 1000 कैनरा स्मॉल कैप में किया है, कैसा फंड है? बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू कीजिए कैनरा स्मॉल कैप। यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि इन्फ्लेशन जो है सीरिया में 120% है, ये ऐसे है, इस तरह से करके ये जितना भी कंपनी में धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, ये सब वही है जो कभी अंग्रेजन का सूरज डूबता नहीं था, वो सारी कंपनी वही है, जस्ट सेटिंग करके आज़ादी दिया। ये सारे कंट्री वही हैं और हम भी यहाँ पे आते हैं। वो सारे कंपनी को जो बोलते हैं इन्फ्लेशन कि 120% इन्फ्लेशन है सीरिया में, इसको थोड़ा सा समझते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। इन्फ्लेशन उतना आते रहेगा जब सोने का रेट बढ़ते रहेगा, और सोने का रेट कैसे बढ़ता है? वो हाथ में है, मुट्ठी में। यहाँ देखिए क्या लिखा था है, ब्रिटिश हुकूमत ने षड्यंत्र करने के लिए 1933 में अचानक गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी, रातों रात। कैसे बढ़ा सकते हैं? जब कोई दादा हो, डॉन हो, वो सीधा बोल दे आज से ना सोने का दाम 80 से 2 लाख रुपया तोला, तो क्या होगा? 2 लाख रुपया तोला। कोई बोले तो गोली से भून दो। तो जैसे ही 2 लाख रुपया सोने का रेट हो जाएगा, उस जमाने में जब 10 रुपया में 1 तोला सोना होता था, अचानक से जब सारा सोना आ गया, कागज मिल गया सबको नोट के जैसा, और सोना जब सब आ गया, आने के बाद सोने का रेट 10 रुपये से 30 रुपये कर दिया। जैसे 3 गुना किया, उस समय भारत का इन्फ्लेशन 300% होगा। जैसे अभी सीरिया में 120% दिखा रहा है, 120% का मतलब है कि वहाँ का सोने का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, सारा संपत्ति आने के बाद बढ़ता हुआ नजर आएगा वहाँ। आप कहेंगे कि सोने का रेट किसी देश में अलग, किसी देश में अलग है, बिल्कुल अलग है। नॉर्थ कोरिया का मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ एक ब्लॉगर हमारे जैसा वहाँ गया था, मेट्रो का किराया 4 पैसा था आज से 1943, और उसके पहले जैसा किराया होना चाहिए उसका किराया आज ऐसा है। मतलब वहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियो है, इसको देखेंगे तो ज़्यादा गहराई से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आगे मार्केट का फ्यूचर क्या हो सकता है। मार्केट इतना गिर गया है, फिर से मार्केट वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 6 से 1 साल आप बने रहिए। अगर मोगेम्बो अपने प्लान में फेल हुआ तो 6 से 1 साल में रिकवर कर जाएगा, लाइफ टाइम हाई फिर से हो जाएगा।
लेकिन वो अपने प्लान पे चलता रहा और हम लोग ऐसे ही मूर्छा में जीते रहे। जितना बात बताया सब झूठ लगे और जो टीवी मीडिया रिंगटोन में आ रहा है वही आप 90% लोग सत्य मानने लगे, तो कुछ भी हो सकता है, ना आए मार्केट लाइफ टाइम हाई फिर से। आगे है 10 लाख लोन लेके म्यूचुअल फंड में लगा दूं, बिल्कुल नहीं लगाना है। आपके पास 10,000 रुपये पर मंथ, आपके पास जो अगर 10,000 है जो EMI पे करेंगे 10,000 रुपये पर मंथ, उसी पैसे को 2-2 हज़ार रुपया करके 5 स्मॉल कैप में लगा दीजिए। लोन ले लेके बिल्कुल नहीं करना है। पहला जो क्वेश्चन है 50 लाख रुपया FD में है, उसमें 8 साल में 1 करोड़ करना है। तो इसको अगर मैं आपकी जगह होता तो SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखता और वहाँ से 25,000 रुपये पर मंथ STP करता है स्मॉल कैप में, और 1 करोड़ होने में 8 साल लगे, थोड़ा और टाइम लगे, इसमें कंटिन्यू रहते हैं। और अभी बोलते हैं नौकरी छोड़ करके SWP करना है, और इसके अलावा आप बोल रहे हैं कि अभी नौकरी छोड़ करके SWP करना है, तो क्या करूं? तो इसके अलावा ये 50 लाख के अलावा भी कुछ पैसा है, तो उस पैसे को आप 2 साल के लिए सेविंग अकाउंट में रखिए अपने जीवन यापन करने के लिए। बाकी पैसे को आप बैलेंस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में HDFC, ICICI, SBI में डिवाइड करके SWP वहाँ से बाद में कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी इमीडिएट नौकरी छोड़ के SWP करना है, तो 2 साल के लिए आप पैसा जो है सेविंग अकाउंट में आप अपना रख दीजिए, जितना आप पेंशन लेना चाह रहे हैं 2 साल के लिए, और बाकी पैसे को हाइब्रिड एग्रेसी में 14 नंबर कैटेगरी में SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी एंड डेट और HDFC हाइब्रिड इक्विटी में बराबर पैसा इन्वेस्ट करके 2 साल में जब सेविंग वाला पैसा खत्म हो जाए फिर यहाँ से SWP आप शुरू कर लीजिएगा। अभी मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा 2 साल का पैसा ज़रूर आप अपने पास सेविंग में रखिए, प्लस बाकी पैसा आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। मेरी बेटी की शादी के लिए 2,000 रुपया पर मंथ HDFC मिड कैप में, 1,000 रुपया निपॉन स्मॉल कैप में 15 साल के लिए दे सकता हूँ, ठीक रहेगा? दोनों ही फंड बेहतरीन है, ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सर मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 35% माइनस हो गया, मैं अभी 5 साल तक होल्ड कर सकती हूँ, अब होल्ड करूँ या सेल करके निकल जाऊँ, प्लीज़ बताएं। ज़रूर कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं निकलना है, कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। ऐसे ही हमेशा मार्केट में डर का माहौल बनाया जाता है। पिछले 15 साल में 3-4 बार ऐसा डर का माहौल हमने भी देखा है। आपकी ज़िंदगी में ये पहली बार है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, आपका पोर्टफोलियो फिर से लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। 93 से 2003 के बीच में SIP कितना चला, कितना रिटर्न दिया, ये भी बताइए। यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं StarSIP.in में जाके। फ्रैंकलिन काफ़ी पुराना फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा। 93 से पहले इतना ज़्यादा फंड था नहीं, तो ये फंड आया है 93 से मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में। 93 से लेकर 2003 तक 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किया, तो टोटल जमा किया 5,60,000। और उस समय जब SIP एंड हुआ तो 10,89,000 था, लेकिन अभी तक कंटिन्यू किया तो 8 करोड़ 60 लाख बनाया। कैश फ्लो में जाके देख सकते हैं कि 93 से शुरू हुआ और जाके बंद हो गया कब? 2003 में। कोई भी डेट आप चुन सकते हैं और अध्ययन करेंगे तभी आपका डर मिटेगा। जस्ट 10 साल में डबल ही हुआ। 2003 तक 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ जमा होता गया, 5,60,000 जमा हुआ और वैल्यू दैट टाइम 10,89,000 था, लेकिन आज जो वैल्यू है 8 करोड़ 60 लाख है। इस तरह से करके खुद आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या रिटर्न है। सर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। 5 स्मॉल कैप 1 साल पहले लिया था, इसी में 20-20 हज़ार रुपया करके टॉपअप कर दीजिए। अगर टॉपअप नहीं ले रहा है तो आप 10-10 हज़ार रुपया करके SIP करके 10 महीने में 1 लाख रुपया लगा दीजिए। सर मेरे पास HSBC स्मॉल कैप SIP चल रहा है, उसको चेंज करके कोई और स्मॉल कैप ले लूँ। काफ़ी अच्छा फंड है, इसी में कंटिन्यू रखिए। फर्दर आपके पास पैसा आता है तो दूसरा SBI, HDFC, निपॉन में आप SIP शुरू कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।